हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं योगीराज यादव, आपका कंप्यूटर टीचर। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का परिचय, मेरे ख्याल से कंप्यूटर किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है। हाँ, एक छोटा बच्चा भी कंप्यूटर के बारे में जानता है, क्योंकि आज कंप्यूटर ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ कंप्यूटर के बिना काम हो रहा हो, इसलिए हम सब लोग जानते हैं। यदि आप नज़र घुमा के देखेंगे तो देखिए, अनुसंधान, व्यापार, उद्योग, पर्यावरण, मौसम विभाग, अंतरिक्ष, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, डिफेंस इत्यादि किसी भी फील्ड में जाकर देख लीजिए, कंप्यूटर के बिना काम नहीं चल रहा है। ठीक है। कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर असल में एक कैलकुलेटर यानी मैथमेटिकल गणना करने के लिए बनाया गया एक मशीन था, लेकिन आगे चल कर के इसमें इतने परिवर्तन, इसका इतना विकास होता गया कि अब ये सिर्फ कैलकुलेटर या मैथमेटिकल गणना करने वाली मशीन नहीं है। तो परिभाषा को समझते हैं। देखिए, परिभाषा हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं इसको। ये यदि सिंपल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। स्वचालित यानी ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आप समझ सकते हैं, जिसमें हम अपरिष्कृत यानी बिना तैयार किए आंकड़े, डाटा या कच्चा माल इसको देते हैं। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है विभिन्न प्रोग्रामों द्वारा और हमें अर्थपूर्ण सूचनाओं के रूप में आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर को हम डाटा उपलब्ध करवाते हैं जो व्यवस्थित नहीं होता, जो तैयार नहीं होता, जो हमारे समझने लायक नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके बहुत ही अर्थपूर्ण बना देता है, सुग्राह्य बना देता है, हमारे ग्रहण करने और समझने लायक बना देता है। वापस आते हैं हम कंप्यूटर की उपयोगिताओं पर। तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, कंप्यूटर का मतलब कैलकुलेशन वाला काम लगभग 20% रह गया है। बाकी 80% काम कंप्यूटर वह काम करता है जो जिसमें गणना का कोई रोल ही नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है। तो अब ऐसा इसको सिर्फ अपन कैलकुलेटर या गणना करने वाली मशीन तो नहीं कह सकते। ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर कोई गणना करने वाली डिवाइस नहीं है, बल्कि इसमें तार्किक शक्ति यानी लॉजिकल पार्ट और मेमोरी, भंडारण क्षमता, ये सब भी होता है। अब आइए आगे देखते हैं। अपरिष्कृत आंकड़े, जैसे कि मान लीजिए हमारी क्लास में विद्यार्थियों के मार्क्स अलग अलग नंबर आए। अब हम कंप्यूटर में फीड करते हैं कि भाई आशा को 25 नंबर आए 50 में से, राधा को 35 आए, सुमन को 40 आए। तो एवरेज क्या होगा हमें निकालने में बहुत समय लगेगा, जबकि कंप्यूटर में ये डाटा फीड करेंगे हम। 25 बच्चे हैं और उनका डाटा फीड करेंगे, 2 मिनट में कंप्यूटर बता देगा कि कक्षा का औसत प्रतिशत क्या रहा और प्रत्येक बच्चे की मार्कशीट बना देगा इत्यादि। इस तरह के सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। अर्थपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त होने वाले वे परिणाम हैं जिनसे कोई अर्थ निकलता हो तथा वे उपयोगी हों। उपयोगी बना देता है, अर्थपूर्ण बना देता है, ये काम कंप्यूटर ही कर सकता है। ठीक है। अब आगे आते हैं अपन कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर अपनी उपयोगिताओं एवं आकार के आधार पर इसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। इसकी उपयोगिता यानी किस काम आता है और उसका साइज, आकार। तो
विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का आविष्कार विभिन्न उद्देश्यों से किया गया है। मेडिकल में जैसा कंप्यूटर चाहिए था उन्होंने मेडिकल के उपयोग के लायक बनाया, और डिफेंस वालों ने डिफेंस के लायक। तो अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण को पढ़ते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर अंकों पर कार्य नहीं करता है, यानी इसमें न्यूमरिक्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये फिजिकल डाटा इनपुट किया जाता है इसमें, जैसे टेम्परेचर यानी तापमान, वायुदाब या किसी भी तरह का दबाव, लंबाई, विद्युत, द्रव्यों का प्रवाह इत्यादि भौतिक राशियों का निरंतर मापन जहाँ होता है उसमें एनालॉग कंप्यूटर काम में आता है। इसके उदाहरण हैं जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर इत्यादि। डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में अंकों की ही आवश्यकता होती है। इसको इनपुट अंकों के रूप में दिया जाता है। ये उन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट्स के रूप में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर निर्देशों गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, जो कि ये कंप्यूटर बहुउद्देशीय होते हैं, मल्टीपर्पज़ यूजेज होते हैं इनके। तो डिजिटल कंप्यूटर के संकेत यानी सिग्नल असतत होते हैं। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। असतत यानी डिसकंटिन्यूस क्या होता है और उसका क्या उपयोगिता होती है। अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब दो तरह के कंप्यूटर्स को मिला करके और बनाया गया कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। इन कंप्यूटरों में एनालॉग एवं डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुण होते हैं, और ये इसलिए ज़्यादा उपयोगी और बहुउद्देशीय उपयोग इनके हो जाते हैं। इनका आउटपुट अंकों अथवा मापने की किसी इकाई के रूप में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ ये रोगी के तापमान, धड़कन और रक्तचाप वगैरह को रीड करके और डिजिटल सिग्नल के रूप में बदलकर हमें देता है। अब देखिए आकार के रूप में, आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण यानी साइज, छोटा बड़ा, और उसके आधार पर हम किस तरह से इनको अलग अलग आकारों में विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो यानी छोटा। ये आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं, जिनका उपयोग सामान्यतः घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर प्राय माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इनमें एक सीपीयू होता है और इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता, मेमोरी तथा कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी या पीसी भी कहते हैं। बहुत बच्चों को पता नहीं होता भाई पीसी क्या होता है। पीसी जैसा कि शब्द से ही हम समझ सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल यानी खुद का, व्यक्तिगत, और कंप्यूटर तो कंप्यूटर होता ही है, तो इसको शॉर्ट में पीसी कहते हैं। दूसरा है डेस्कटॉप। डेस्क यानी आप समझ सकते हो, टेबल को डेस्क कहते हैं, और टॉप यानी ऊपर, यानी टेबल पर रखा जाने वाला या टेबल पर समा जाने वाला कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि होते हैं। लैपटॉप। लैपटॉप जैसा कि हम लैप यानी गोद होता है, शब्दों से ही समझ सकते हैं, और जो गोद में समा जाए, हमारी गोद में जिसको रखकर हम काम कर सकते हैं, उसको हम लैपटॉप कहते हैं। ये ब्रीफकेस के समान होते हैं। ये साइज में छोटे होते हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसे व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक में ही
सम्मिलित होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का भी इस्तेमाल होता है। अब आता है पाम टॉप कंप्यूटर। वही देखिए, जो भी नामकरण होता है, ना केवल कंप्यूटर फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, नाम जैसे पाम है, लैप है, डेस्कटॉप है, तो हम देख रहे हैं कि इनका अर्थ होता है, ऐसे यूं ही नाम नहीं रखे गए होते हैं। पाम का मतलब हथेली होता है, लैप का मतलब गोद होता है, डेस्कटॉप में डेस्क का मतलब टेबल होता है। तो अर्थपूर्ण नाम है। नामों को हम समझ लेंगे, इनका अर्थ समझ लेंगे नाम का, तो एक तरह से पूरी बात ही समझ में आ जाएगी। लैपटॉप क्या होता है, यदि आपको लैप और टॉप का मतलब है तो लैपटॉप का मतलब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरह से हम लोग ध्यान रखें कि जहाँ भी आपके इंग्लिश की टर्म आ रही है उसे मतलब छोड़े नहीं, यूँ नहीं कि चलो बाद में देखेंगे, नहीं, उसे एट वंस आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, फिर कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। जो भी आपकी इंग्लिश की टर्म में आप बुक में नोट कर लीजिए, साइड टू साइड लिखते जाइए। और या तो जैसा कि मैंने आप लोगों को शब्दकोश.com बताया, उसमें देख लीजिए, या गूगल सर्च पे, नहीं तो